Hello students, hope you all are fit, healthy and doing your studies actively at home. Better today we are starting a new chapter, tissue, and this chapter is just next to chapter cell. In chapter cell you learn types of cells, its structures, structure of cellular components, their functions and cell processes. In chapter tissue we are just one step to the cell. Now the tissue is the group of cells which are similar in structure or function. That is known as tissue. I repeat once again. टिश्यू क्या है? ये सेल्स का ग्रुप है जो जिनका काम या स्ट्रक्चर सेम होती है. अब जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एक लिविंग सिस्टम की बात करते हैं, सो इन अ लिविंग सिस्टम ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यू. देन टिश्यू it forms group and collectively forms organ. Group of organs, they collectively form organ system, and organ system they collectively form a complete body organism. Let's have an example. Only one example. आपने ब्लड के बारे में पढ़ा, आपने अपने डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा. ब्लड एक टिश्यू है, लेकिन ब्लड भी क्या है? वो ग्रुप ऑफ सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. सो सेल्स ने ग्रुप बनाया एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड टिश्यू. एग्जाम्पल, मैंने ब्लड ले दिया आपको. देन डिफरेंट टिश्यू दे फॉर्म ग्रुप एंड कलेक्टिवली फॉर्म ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल, आपका हार्ट है, आपके हार्ट में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ एक साथ मिले हुए हैं और सबके मिलने के बाद वो हार्ट बना है. So group of tissue that forms organ. Then group of organs, जैसे मैं बात करता हूँ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का आगे लिखा ऑर्गन सिस्टम. अब ऑर्गन सिस्टम में एग्जांपल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है और पेंक्रियाज है. सो डिफरेंट ऑर्गन्स दे फॉर्म ग्रुप एंड कलेक्टिवली फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम. राइट. एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम दे फॉर्म ऑर्गेनिज्म. आपने पढ़ा लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. उसके अलावा आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये सब सिस्टम मिला करके एक कंप्लीट बॉडी फॉर्म करते हैं. नाउ इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. राइट. सो इन दिस वे डिफरेंट ग्रुप्स they are forming different type of structures in living system. Group of cells forms tissue, group of tissues form organ, group of organs form organ system, and group of organ system forms organism. Now हमने यहाँ बात कही है ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में. सो टिश्यू किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में मिलने चाहिए? यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर या फिर सभी ऑर्गेनिज्म में. राइट. तो याद रखें यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ नहीं होते. टिश्यूज़ कहाँ मिलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. राइट. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो वहाँ पर सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न इन मोर डिटेल अबाउट the tissues in plants and tissues in animals. Right. Yeah, here. So tissues in plants and tissues in animals. बेटे यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है. प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में कुछ कॉमन चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं. जैसे अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, बोथ आर टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स. राइट. जो अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो उनके टाइप्स हैं, उनके स्ट्रक्चर हैं और फंक्शंस हैं वो अलग वेरी करते हैं. जो सबसे ख़ास बात है प्लांट और एनिमल टिश्यू में वो ये कि प्लांट में मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो फॉर लॉन्ग टाइम. प्लांट टिश्यूज़ में ग्रोथ लंबे समय तक चलती है, whereas in animal tissues growth is confined, growth is limited. ये बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में. सो हमने क्या किया,
प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ को हमने उनकी एबिलिटी, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अलग भी यहाँ पर डिवाइड किया है. सो प्लांट टिश्यूज़, दे आर having the ability to grow for long time, whereas animal tissues, they have the ability of growth for limited time period, right? So अब हम आगे प्लांट टिश्यू को और एनिमल टिश्यू को सेपरेटली स्टडी करेंगे. अभी इस वीडियो में मैं इतना ही आपको सेंड कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन प्लांट टिश्यू. So please see the worksheet, read it out, and if you find any query, you may ask me in class group and also message me on my personal number. Stay home, stay safe, and keep studying. Thank you.